बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा औरतों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी यानी लिकोरिया के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा लिकोरिया क्या होता है, लिकोरिया होने के काजेज़ क्या होते हैं, अगर किसी फीमेल को लिकोरिया हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा लिकोरिया का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ऐसा ट्रीटमेंट कि अगर 50 साल पुराना भी लिकोरिया हो तो इंशाल्लाह 3 दिन में ही आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्सीलेंट रिजल्ट देंगी। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिकोरिया की। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें फीमेल्स की विजाइना से एक सब्ज, जर्द या सफेद रंग के मादे का इखराज होने लगता है। मोस्टली ये मादे का कलर जो होता है वो वाइट या येलो यानी सफेद या जर्द ही होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये सब्ज भी हो सकता है। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो छोटी बच्चियों को भी हो सकती है और बड़ी उम्र की औरतों को भी हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि लिकोरिया के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिकोरिया 2 टाइप्स का होता है, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया की बात करें तो इसमें किसी किस्म की खुजली, दर्द, जलन वगैरह बिल्कुल नहीं होती, और ना ही जो विजाइना से डिस्चार्ज हो रहा होता है उसमें किसी तरह की स्मेल पाई जाती है। और एक्चुअली तो ये लिकोरिया होता ही नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो होना भी चाहिए, क्योंकि इसके डिस्चार्ज होने से विजाइना सेहतमंद रहती है, हेल्थी रहती है। ये मोस्टली बच्चियों को होता है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। अब हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजिकल लिकोरिया की। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स की विजाइना से वाइट, येलो या ग्रीन कलर के मादे का इखराज होने लगता है, और साथ में खुजली होती है, जलन हो सकती है, और बाजुकात ये डिस्चार्ज, ये मादा जिस जगह पर लगता है वो जगह भी छिल सकती है। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और जब आप इस डिस्चार्ज होने वाले मादे का टेस्ट करवाएं तो अगर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद 10 से ऊपर हो तो ये पैथोलॉजिकल लिकोरिया ही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं काजेस ऑफ लिकोरिया की। तो लिकोरिया के बहुत से काजेस होते हैं। अगर किसी फीमेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से लिकोरिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हो सकता है, प्रोटोजोन पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हो सकता है, ग्नोरिया यानी सोजाक की वजह से लिकोरिया हो सकता है, और डायबिटीज की वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। ये थे इसके काजेस। अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी फीमेल को लिकोरिया हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी वो कौन सी अलामत होती हैं जो लिकोरिया के पेशेंट में पाई जाती हैं। तो अगर किसी फीमेल को लिकोरिया हो तो उसकी विजाइना से डिस्चार्ज होता है, और इस डिस्चार्ज होने वाले मादे का कलर वाइट, येलो, ग्रीन हो सकता है, साथ में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, और जो उस फीमेल ने ट्राउजर वगैरह पहना होता है उस पे धब्बे से लग सकते हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है, पेल्विक के एरिया में दर्द हो सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन आप ये याद रखिए कि आपने इस ट्रीटमेंट की हर मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू सिम्टम देना है,
यानी जैसे आपको सिम्पटम्स मिलते हैं वही मेडिसिन आप यूज करेंगे। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बोरेक्स 200। बोरेक्स 200 अगर जस्ट एक डिस्चार्ज हो रहा है, ना तो उसमें से कोई स्मेल आ रही है, ना खुजली हो रही है, ना दर्द हो रहा है, जस्ट एक मादे का इखराज हो रहा है और उसका कलर वाइट है, तो बोरेक्स 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करनी है। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह फर्स्ट 3 डेज में ही आपका लिकोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेडिसिन की। तो सेकंड मेडिसिन है पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 आप उन फीमेल्स को यूज करवाएंगे जो मोटी हो, प्यास उनको कम लगती हो, मजाज उनका गर्म हो और वो जल्द रो देती हो। अगर ऐसी फीमेल्स को लिकोरिया का प्रॉब्लम हो, उसमें खुजली वगैरह ना होती हो और डिस्चार्ज होने वाले मादे का जो कलर है वो येलो हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह लिकोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है सीपिया 30। सीपिया 30 आप उन फीमेल्स को यूज करवाएंगे जिनको लिकोरिया हो और साथ में खुजली होती हो, वो दुबली पतली हो, सांवले रंग की हो और साथ में इसका बड़ा सिम्टम याद रखिए कि इन फीमेल्स को ऐसा फील होता हो जैसे उनके सेक्सुअली ऑर्गन में नीचे की तरफ दबाव पड़ता हो। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलें तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह लिकोरिया का प्रॉब्लम पहले 3 दिन में ही बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है कलकेरिया कार्ब 30। अगर तेजाबी लिकोरिया हो और रात दिन बहता रहता हो, औरत मोटी हो, पिलपली हो, मजाज उसका सर्द हो, हाथ पांव ठंडे रहते हो और पसीना बहुत ज्यादा आता हो और अंडा खाने की शदीद ख्वाहिश महसूस होती हो, अगर ऐसे सिम्टम्स मिले तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह लिकोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है मर्कसाल 30। मर्कसाल 30 आप ऐसी फीमेल्स को यूज करवाएंगे। इसका एक सिम्टम याद कर लीजिए, एक सिम्टम बस याद रखिए कि अगर सब्ज कलर का लिकोरिया होता हो तो मर्कसाल 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इसके इस्तेमाल से जो सब्ज कलर का लिकोरिया हो रहा है वो पहले 3 दिन में ही बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है क्रियाजूट 30। क्रियाजूट 30 आप उन फीमेल्स को यूज करवाएंगे जिनको ऐसा लिकोरिया हो कि जहां पर भी वो मवाद लगता हो वो जगह छिल जाती हो। अगर ऐसा लिकोरिया हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। अब मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताता हूं जो अगर आपको किसी तरह के सिम्टम्स नहीं मिलते तो आप वो यूज करवाइए, प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी पहली मेडिसिन है ओवाटेस्टा 3x। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाएं। साथ में अल्ट्रस फेरिनोसा 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम यूज करवाएं और साथ में कलकेरिया फास 6x 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करवाएं। ऐसी फीमेल्स को जिसमें आपको कोई सिम्टम्स ना मिल रहे हो तो इन्हीं के इस्तेमाल से इंशाल्लाह लिकोरिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।